लाइफ मैंने गुजारी है, किसी ने लाइफ तो नहीं। धक्के तो मैंने खाए, सब कुछ में झगड़ा होता था। घर में झगड़ा किन बातों से होता था ये मैं बताती हूँ आज आपको। 3 बजे तक वो बंदा घर नहीं आता। 3 बजे तक एक इंसान 4 साल के बाद वो घर आया, रात को 3 बजे तक बाहर रहता है। 3 बजे या 2:30 बजे आके मतलब जेवर की बड़ी जल्दी थी, मेरा जेवर दे दो, मेरी तलाक के कागज घर आ गए हैं। लेकिन मेरी अम्मी ने ना इसके पाँव को हाथ लगाया, पाँव को। तो क्यों लड़ना है दे नाल, की वजह यार, लड़ाई किस बात की होती है। मुझे कहता मेरे घर की चाबियां दे दो। मैं देखते रहते थे कि ये कब हंसेगा हमारे साथ, कब हमारे साथ। मैं किसी के साथ बागी तो नहीं थी, मैं किसी के साथ गलत तो नहीं। लेवल की जो बहू होती है मैं आपको बताऊं, वो अपने ससुराल के साथ अटैच रहती है, और मैं भी रही, मैं भी अपने ससुराल के साथ अटैच रही। 4 दिन के बाद ये इंसान घर आता है, तो क्या मेरा इससे लड़ना, मेरा इसे मैं बीवी थी, मैं पूछ सकती थी। देखिए हक बराबर के होने चाहिए। खामद का काम है बीवी को पूछना, बीवी का काम है हम, और मैं पूछ सकती थी, अपने हक पे थी। मैंने कहा कि आप सारे सो रहे थे, अम्मी जी भी सो रही हैं। हमारा इधर जो है ना वाक पे हम दूर तो नहीं जाते, दूसरे एरिया में तो नहीं जाते, लेकिन अपने घर के करीब करीब जो एरिया है उधर जो है ना थोड़ा बहुत मैं चक्कर जो है ना लगा लेती हूँ। तो यहाँ से जो मैं निकल रही हूँ वॉक के लिए। बाहर धुंध होने की वजह से जो है ना अभी अंधेरा था, लेकिन ये है कि सड़कों पे काफ़ी रश थी। तो वॉक से आके फिर मैं सो गई थी। मैं कहने बाकी व्लॉग सो के उठने के बाद ही बनाऊँ। वॉक से आकर मैं सो गई थी, फिर मैंने कहा बाकी का व्लॉग मैं बाद में बनाऊँगी। कैसे हो? हेलो, दिस इज़ यास्मीन हेयर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। आप सुनाइए, आप बताइए। सबसे पहले पढ़ते हैं दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अजान हो रही है जी, अजान के बाद बात ये है कि जूं फिर बात निकलना शुरू हो जाती है ना, फिर आप मैंने पहले भी बताया कि क्लियर करना ज़रूरी हो जाता है। और मैं क्लियर किसी से क्यों करवाऊँ, मतलब किसी से मैं क्यों क्लियर करवाऊँ, मैं खुद क्लियर करूँगी। लाइफ मैंने गुजारी है, किसी ने लाइफ तो नहीं गुजारी ना, कोई मेरे साथ तो नहीं रहा, किसी ने ये सब तो नहीं किया ना। लाइफ तो मैंने गुजारी है, स्ट्रेस तो मैंने देखा, धक्के तो मैंने खाए, सब कुछ मेरे साथ ही हुआ। मुझे ये जो है ना, मैं इस जो है ना टॉपिक पे आज ही बात करना चाह रही हूँ कि मेरे जो है ना जब मेरा डिवोर्स का पहला पेपर आ गया था ना जिस दिन, तो उस दिन से ना 3 दिनों के बाद ना मेरी नंद का फ़ोन आता है मुझे रात को 1 बजे। मेरी नंद का मुझे फ़ोन आता है, तो वो मुझे कहती हैं कि जो है ना यास्मीन, हमें नहीं पता हमारे भाई ने कैसे तलाक भेजी है। यानी कि वो देख रही है, जब पोस्टमैन आके दे के जा रहा है, वो देख रहे हैं सब कुछ, वो इंतज़ार कर रहे हैं कब उनके घर पेपर आए। आमने सामने घर है, कुछ लुका छुपा तो है कुछ नहीं था, वो देख रही है। डिवोर्स आती है मेरे घर। दूसरे दिन ये मुझे फ़ोन करती है रात को, जो है ना कि ना ये जब मुझे इसका फ़ोन आया है रात को। अच्छा देखें, ये मुझे मेरी तलाक के कागज़ घर आ गए हैं, लेकिन फिर भी ये जो मेरी नंद थी, मैं इससे कितनी इज्जत से बात कर रही हूँ। देखें मेरा ज़र्फ़ देखें, ये मुझे फ़ोन करती हैं कि तुम ना यास्मीन तुम घर आ जाओ, जो भी है तुम घर आ जाओ, जो भी है तुम घर आओ, नहीं तुम घर आओ। अच्छा आमने सामने मेरा घर है, ठीक है, वो मेरे और हम रिश्तेदार हैं। तलाक उनके भाई ने मुझे भेज दी है, मैंने नहीं भेजी, मैंने मांगी नहीं है, उसने मुझे तलाक भेज दी है। आमने सामने हमारा घर है, हम रिश्तेदार भी हैं, लेकिन क्या तलाक के कागज़ मेरे घर पड़े हैं और मैं घर आ जाऊं? कभी आप मुझे कमेंट करके बताएं, या अगर किसी की बेटी की तलाक के कागज़ घर आ जाएं तो क्या वो वापस खुद घर भाग के चली जाए? ऐसा होता है? यानी कि वो आदमी
खुद पेपर भेज रहा है मुझे, और उसके बाद वो उसकी बहन, वो नहीं उसकी बहन मुझे फ़ोन कर रही है कि तुम घर आ जाओ। देखो बाजी तो बड़ी सियानी है, गल है कि खुदा ना हास्ता ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦੀ ਤਲਾਕ ਘਰ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦੋਗੇ ਘਰ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ कहोगे घर टुर जाओ, ਤੁਹਾਡੀ अकल काम करती सी। तो मैंने उसको कहा, मैंने उसके साथ बिल्कुल झगड़ा नहीं किया, नहीं नहीं नहीं, मैंने फिर भी उसको एहतराम से ही मैंने कहा कि मैं माजरत मैं नाम किसी का भी नहीं लूँगी, मैं अपनों का ले लेती हूँ, मैं उनमें से किसी का नाम नहीं लूँगी। मैंने उनसे कहा कि जो है ना मैं घर कैसे आ जाऊँ, मैं घर कैसे आऊँ, तुम्हारे भाई ने ना मुझे तलाक के कागज़ भेजे हैं, तो तलाक मेरे घर आ गई है, तो मैं घर किस तरह आना है? बीबी जी मुझे ये बताओ कि मैं किस तरह घर आऊँगी, उसकी अकल नहीं काम करती। उसके बाद ये जो है ना ये कह रहे हैं कि हमारे घर में मेरी और मेरे हस्बैंड की एक स्टेटस से बात हुई कि इंटरनेट पे ना तूने मेरे घर का स्टेटस लगाया हुआ। तो मैं भूल गई थी, एवं टिकटॉक के ऊपर मैंने एक स्टेटस देखा, तो जो है ना मैंने वो स्टेटस मतलब लगा दिया, और वो स्टेटस बड़ा सैड था। अपने बड़े मामलात होते हैं, जाहिर बात है, हमारा भाई भी नहीं था और बेटा भी नहीं था मेरा, तो बड़ा औरत का दिल सैड होता है, परेशान होता है। तो कभी कभार घर के ऐसे मामलात हो जाते हैं तो फिर औरत क्या सोचने लगती है कि या अल्लाह, उसे यही डर होता है ना कि उसे घर से निकाल दिया जाएगा, उसे यही डर होता है, हर औरत को यही डर होता है कि उसे घर से निकाल दिया जाएगा, ये घर, क्योंकि औरत का अधिकार कोई है ही नहीं है। तो मुझे ये ना मेरा कुछ माइंड ऐसे अपसेट सा था, तो मैंने अपने व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस लगाया कि अपनी बेटियों को, आप देखने वाले भी सर्च कर सकते हैं, अपनी बेटियों को जहेज़ बर्तन चीज़ें देने के बजाय घर दिया करें, क्योंकि मैंने सुना है औरत का कोई घर नहीं। ये आप टिकटॉक पे ना सर्च करके देख सकते हैं। वो मैंने स्टेटस लगाया, थोड़े दिन गुजर गए, ये बंदा बाहर से आता है और मुझे कहता है आगे कि तू मेरे घर का स्टेटस लगाया, मेरे से मतलब झगड़ा शुरू कर दिया। मैं भूल गई, मैंने कहा मैंने आपके घर का, मैंने कहा नहीं, मैंने आपके घर का मैंने कोई स्टेटस नहीं लिया। मैं जब भी स्टेटस कोई, अबल तो जब का मेरा यूट्यूब था ना, मैं स्टेटस नहीं लगाती, तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता था घर की चीज़ कामों से। और यूट्यूब पे भी अगर आप सर्च कर सकते हैं, मैं गायब रहती थी, मैं 4-4 महीने नहीं मैं वीडियो डालती थी अपनी, मुझे जब टाइम मिलता था तो डाल लेती थी। वो भी मैं वीडियो मैं अच्छे लेवल की डालना चाहती थी, यानी कि मेरा घर हो, हमारी अच्छी ज़िंदगी हो, मेरी बेटी हो, जिसके बीच में हम अच्छी चीज़ें जो है ना मैं शेयर करूँ। मेरा चैनल जो है ना इस तरह का था, डेली रूटीन का था। अच्छा मैं ना इसको मैंने कहा नहीं, मैंने अच्छा मेरी आदत है कि मैं जो है ना अपनी चीज़ें जो है ना सेफ़ रखती हूँ। ये मुझे मतलब सब मेरी इस आदत से सारे वाकिफ़ हैं, मतलब मेरे कज़न, मेरी अम्मी वगैरह, मेरी बहनें, मतलब मुझे बड़ा शौक़ है कि मैं अपनी पुरानी चीज़ें सेफ़ रखती हूँ। अच्छा वो भी सेफ़ था, अभी मैंने उसको काटा नहीं था। इतनी पुरानी 15-15 साल पुरानी तस्वीरें जो है ना सेफ़, मैंने कभी इतना गौर नहीं किया कि मैं काट दूँ। अच्छा मैंने निकाल के ना मैं बताया, मैं क्या कि आप इस स्टेटस की बात तो नहीं कर रहे? कहता है हाँ। मैं क्या ये इस स्टेटस में क्या है, इस स्टेटस में ऐसा है क्या है? अच्छा चलो ठीक है, वो बात हुई है। इस बंदे ने, मेरी अम्मी आ गई ऊपर से, तो आयत ने ना अम्मी को बुला लिया, ठीक है। ये उस दिन की बात है जिस दिन की ये झूठ बोल रहे हैं कि मैंने इसको ये नहीं कहा, मैंने इसको वो नहीं कहा। सफाइयाँ क्यों पेश कर दो, मैं तो थोड़े किलो सफाइयाँ मंगियाँ ही नहीं हैं। ये मैं ना आयत जाके तो अम्मी को बुला के लाती है। मेरी अम्मी ने ना, मेरे पास इस चीज़ के गवाह हैं, आप तो अल्लाह से नहीं ना डरते, हम डरते। इसको मेरी अम्मी ने ना इसके पाँव को हाथ लगाया, पाँव को। मेरे पास गवाह है, अकेली नहीं थी मैं, और भी 2 अफराद मुझे उठे घर पे कि लड़ाई ना पाया करो, अच्छी ज़िंदगी गुजारो, तो लड़िया ना कर ते सुकून दी ज़िंदगी गुजारो। तू क्यों लड़ना है दे नाल, की वजह यार? लड़ाई किस बात की होती है? लड़ाई पता किस बात की होती है कि औरत ख़राब तो नहीं है कहीं, औरत कुछ ऐसा तो नहीं कर रही, कुछ ऐसा गलत तो नहीं कर रही कोई, मतलब ऐसे। अच्छा कहते हैं जी इस बात को लेकर ना तो थोड़ी जी हमारी तलख कलामी हो गई। तो मुझे ना नज़र भाई साहब, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसा करो, दोनों मियाँ बीवी आप घर चले जाओ, 2 घंटे के लिए आप घर जाओ, 3 घंटे के लिए घर से होके आ जाओ, तो तब तक आने तक ना इसका मूड सही हो जाएगा। तो चलो देखिए, गलत बात नहीं करनी चाहिए। मैं घर आ गई, मैं घर आ गई, मैं 3 घंटे जो है ना मैं घर बैठी रही, आयत को लेके आ गई, आयत को पढ़ाया, इधर आके नमाज़ पढ़ी, खाना खाया। और जब ये इसने बाहर से आके बात की ना, तब मैं नाश्ता कर रही थी, इस इंसान ने मुझे नाश्ता तक नहीं करने दिया। तुम कहाँ के नेक इंसान हो,
तुमने मुझे नाश्ता तक नहीं करने दिया, मेरा नाश्ता उधर का उधर ही पड़ा रहा। मैं घर आ गई हूँ, मैं शाम को ना फिर गई, बीवी है ना, बीवी को ख्याल होता है कि खाना भी नहीं पकया घर च, तो आएगा खाना भी खाना होएगा। और दूसरे दिन मेरी बेटी का ना इस्लामी डे था तो और मुझे उसके लिए ना शलवार कमीज चाहिए थी। मैंने कहा चले मैं घर जाती हूँ तो मैं उसकी शलवार कमीज भी ले आती हूँ जाके। मैं घर गई हूँ, अभी मैं एंटर हुई हूँ, ये बंदा मुझे कहता है मेरे घर दी चाबियाँ दो। मैं हैरान परेशान कि मैं हैरान हूँ। मैं कहा चल मैं इसको छोड़ के गई थी कि 2-3 घंटे ने इसका मूड रिलैक्स हो जाए, तो चलो मैं अम्मी के घर चली जाती हूँ, तो थोड़ी देर के बाद मैं आ जाऊँगी तो चलो ठीक हो जाएगा। ऐसे ही होता है, वो दर गुजर मतलब जब जिसने करना हो ना वो ऐसे ही करता है। अच्छा मैं अम्मी के घर आ गई, मैं वापस गई, मुझे कहता मेरे घर की चाबियाँ दे दो। मैं परेशान जो है ना, मैं जो है ना हो गई। और फिर मैंने इसे कहा कि मेरी अम्मी के घर की सारी चाबियां आपके पास हैं, मैंने आपसे कोई चाबी तो नहीं मांगी, आप मुझे मेरे ही घर से की चाबियां क्यों मांग रहे हैं। मैं इतनी बात की, इनका टोन ज़रा नहीं बदली थी, वही लड़ने वाला और मारने वाला लहजा। मैं घर आ गई, मैं रात को दोबारा गई हूँ, तो मैं जाके दोबारा जाके मैंने जो है ना, तब तक नज़र भाई साहब भी आ चुके थे, हमारे ऊपर रहते हैं वो भी आ चुके थे। फिर दोबारा से जो है ना बात हुई। अच्छा इस बंदे की ना ज़रा भी टोन में फ़र्क नहीं है, इतनी लड़ाई अल्लाह ही जाने ये इतना लड़ाकापन कहाँ से आ गया, इतनी लड़ाई। मतलब औरतें लड़ती हुई बड़ी अच्छी मतलब लड़ाई बनी औरतों के लिए, मर्दों के लिए लड़ाई नहीं है बनी। मर्द नहीं लड़ते, मर्द अच्छे ही नहीं लगते। अच्छा इतनी लड़ाई, मैं इसकी तरफ देखी जा रही हूँ। अच्छा फिर मैंने कहा मैं घर नहीं रुकी, मैं घर आ गई। अच्छा मैं घर आई हूँ, सुबह ही जो है ना मेरे चाचू के पास ये बंदा पहुँच जाता है, कहता है जाके जी मैं फारग करनी है। मेरे चाचू ने नॉर्मल दिया, मेरे चाचू ने कोई भी इसकी बात गौर नहीं की। फिर इसने दोबारा, वो वॉक पे जा रहे थे, ये पीछे से दौड़ के लपक के उनके पास गया। इसने दोबारा से जाके कहा कि मैंने इसको फारग करना है और मैं आज चौधरी साहब तो सीधा सिया नहीं। अच्छा मेरे चाचू अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, उन्होंने तो लोगों की इतने लोगों के घर बसा दिए हैं, तो मैं तो उनकी बेटी थी तो मेरा घर उन्होंने उजाड़ना था। अच्छा उन्होंने फिर मेरे तक पैगाम आया कि चाचा आता है तो मेरे घर आते हैं, कहते हैं कि ऐसे ही कहते हैं वो मुझे कुड़िए कहते हैं, ऐसे मतलब कि नॉर्मल पंजाबी का लहजा, कहते हैं कुड़िए। वो तो मैनू कहता पाया कि मैं फैसला देना है। मैं एकदम से खामोश हो गई। मैं क्या चाचा फैसला देना है, ऐसे इस तरह गल हुई सी। तो मैं रात को घर आ गई, मैं चलो मैं एक रात इधर रहनी हाँ, तो जो है ना चलो गुस्सा ठंडा हो जाता है, आंखों के सामने रहे ना बंदा तो फिर गुस्सा वैसे का वैसे ही रहता है। मैं बड़ी डिस्टर्ब हुई। मैंने कहा ये बंदा मुझे ना तलाक की कोई बात है, मैं तलाक देनी है। अच्छा फिर मैंने उनसे कहा कि नहीं चाचा, चाचा कहते नहीं, उन्होंने मैंने वाजिया किया कि मैंने फारग करना है। वाजिया कहा, ये माने ना उसके बाद कि मैंने नहीं कहा। अच्छा ये मैंने उसे कहा कि उसको बोलें शादी का रोल है, उसने शादी करनी है, तुम ऐसा करो शादी कर लो, तुम ऐसा करो कि तुम शादी कर लो। लेकिन मैं और आयत जो है ना, मेरी अम्मी का घर चलो छोटा ही सही जो भी है, जैसा भी मेरी माँ का घर तो मेरे पास है ना, मैं इधर रह लेती हूँ, तुम तलाक ना देना। अभी मेरी उम्र है तलाक दी, मैंने इसको ऐसे ही, मेरे अभी भी वैसे अल्फाज है, मैंने कहा हूँ चाचा वक्त नहीं तलाक दा, तो उनको कि तलाक ना देवे, असी अम्मी दे घर रह लैने, मैं ते आए ते असी घर करांगे गुजारा। मतलब मैं क्योंकि मैं गुजारा करने वाली औरत थी, मैंने बड़ा कुछ बर्दाश्त किया, मैं हूँ गुजारा करने वाली औरत। मैंने कहा कि आप ऐसा करें कि आप दूसरी शादी कर लें, मुझे और मेरी बेटी को इधर रहने दें। अच्छा फिर तो उन्होंने ना फिर दोबारा से ना ये उनके दोस्त के घर बैठ के ना इनकी बात होती है। उनकी बीवी अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, वो गवाह इस बात की, उन्होंने बड़ी महफिल में इसकी गवाही दी है। उनके घर बैठ के तो फिर इसने बात की कि जी मैंने इसको मैं नहीं रखनी जी, मैं नहीं रखनी, तो इसने ये किया, इसने वो किया। क्या किया कि ईमानदारी की मतलब कि क्या गलत थी, करैक्टर वाइज गलत थी, किसी को पैसा खिला दिया, क्या किया था, क्या था मेरा कसूर यही था। वो भी मैं आगे जाके आपको बताती हूँ कि मेरी। अच्छा वो वहाँ पे बात जी इसकी हो गई दोबारा से। फिर इसने 4 बंदों को इसने खुद बोल के कहा कि मैं फैसला देना है, मैं नहीं रखना, ठीक है ये बात ख़त्म। जहाँ तक इन्होंने मुझे कहा कि जी घर में झगड़ा होता था, घर में झगड़ा किन बातों से होता था ये मैं बताती हूँ आज आपको। घर में झगड़ा इस बात से होता था, एक इंसान 4 साल के बाद वापस अपने घर आता है,
सारी रात 3 बजे तक वो बंदा घर नहीं आता। 3 बजे तक एक इंसान 4 साल के बाद वो घर आया है, रात को 3 बजे तक बाहर रहता है। 3 बजे या 2:30 बजे आके फिर वो मुझे जगाता है, फिर मैं उसके लिए खाना बनाती हूँ, उसको खाना देती हूँ। फिर जाहिर बात है इंसान, मेरी नींद उखड़ जाती है, फिर मुझे नींद नहीं आती थी, कभी मैं नफल भी पढ़ लेती थी और कभी फिर मुझे जो ना फजर तक मुझे नींद नहीं आती थी। और फिर मैंने सोना क्या होता था, फिर उसके बाद तो फजर पढ़नी, उसके बाद आयत को स्कूल की तैयारी, ये वो, फिर दोबारा से मैंने इसको उठाना, दूध का मग इसको देना, इसने दे के इसने पी के फिर दोबारा से सोना, यानी कि मेरी रात ऐसे ही डिस्टर्ब ही गुजर जाती। मैं चाचू से बार बार पूछती थी, मैंने अपने चाचू से पूछा, मैंने कहा चाचू कि अरशद की लहजे में टोन में फ़र्क आया कि थोड़ा सा, बीवी हूँ ना, बीवी थी अब नहीं हूँ। मैंने उनसे बार बार पूछा, मैंने कहा उनकी लहजे में टोन में थोड़ा फ़र्क आया, मुझे फ़र्क नज़र नहीं आया। मुझे भी पता था, मुझे पता चल रहा था, लेकिन मैं इंतज़ार कर रही थी। मैंने कहा उसके लहजे में थोड़ा फ़र्क आया, थोड़ी कमी फील की, नहीं कोई कमी नहीं आई। वो बंदा वेस्ट से मस नहीं हुआ, उसकी लड़ाई शदीद से शदीद। अच्छा, फिर मैं ना हुई ऐसे बात चलती रही। अच्छा, दूसरे दिन ना ये हमारे घर ना पेपर आ जाते हैं और ये बंदा इनकार करता है, कहता है कि मेरी बीवी ने तलाक ली है। जब बीवी तलाक लेती है ना तो वो खुला होती है, शायद आपको नहीं पता, ठीक है। जब मर्द देता है ना औरत को तलाक तो वो तलाक होती है, लेकिन जब बीवी खुद लेती है ना तो वो खुला होती है। ओके, मैंने खुला नहीं ली, आपने बाकायदा प्लानिंग करके तो मुझे भेजा। अच्छा, रही बात ये एक शादी की बात कर रहे हैं कि मेरी बहन ने इनको फ़ोन किया, यानी कि मेरे चाचू को ना ये बार बार ये पैगाम भेज रहा है कि मैं फ़ारग करना है और इसकी बहन मुझे फ़ोन कर रही है हमारे साथ शादी पे चलो। मुझे इस चीज़ का यानी कि मैं इतनी बेइज्जत औरत हूँ। एक तरफ वो मुझे पैगाम भेज रहा है कि जी मैं फ़ैसला देने लगा, दूसरी तरफ पैगाम आ रहा है शादी पे चलो। खुद नहीं मुझे फ़ोन करता, इसके पास भी फ़ोन है, इसके पास भी 2 नंबर हैं, ठीक है। खुद नहीं इसने मेरे से रब्ता किया। मैंने उन्हें कहा, मैं इस टाइम आई हाँ अपनी अम्मी के घर, तो मैं अपने अबू जी के नाल शादी ते जाना है। मैंने सेम हमारी लड़ाई इन्हीं बातों से होती थी। ये रात को घर नहीं आते थे, सारा दिन सोए रहते थे, ठीक है। उसके बाद हम सोते में इनको उठा नहीं सकते थे, मुझे कोई काम पेश आ जाता, ज़रूरत पड़ जाती, मैं इसको उठा नहीं सकती थी, ठीक है। दूसरी बात, इतने फ़ोन आते थे हमारे घर, औरतों के फ़ोन आते थे, यानी कि मैं किसी से बात ना करूं, मैं अपनी बहन, मेरे तो दुनिया में ना सिर्फ मेरे 2 ही सगे रिश्ते हैं, यानी कि माँ प्यो, जो कहते हैं ना माँ प्यो, जमिया भैन जिन्होंने कहते हैं, वो मेरी सिर्फ 2 बहनें हैं, मेरा भाई कोई नहीं है, ठीक है। और मैं अपनी बहनों से बात ऐसे करती थी कि ये अगर घर है ना तो मैं पहले स्पीकर खोलती थी इनके सामने, मैंने इनको बताना कि ये मेरी बहन का फ़ोन है, उसके बाद फिर मैंने अपनी बहनों से बात करनी। ये सारा दिन, अच्छा ये मर्दों से बात क्यों नहीं करता ये बंदा, मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे कतई तौर पर ये बिल्कुल ये इस तरह की, जो मर्द जो है ना वो मर्दों से बात करें, औरतें औरतों से बात करें। जो मर्द है ना वो मर्दों से ही बात करें, मर्द का काम नहीं है कि औरतों से बात करें, ठीक है। अपनी बहनें अपने रिश्तेदारों की और बात होती है, रिश्तेदारों से बाहर मर्द का क्या काम है कि वो औरतों के पास खड़ा रहे, औरत का क्या काम है वो मर्द के पास खड़ी रहे, क्यों? इन मामलों में मैं बहुत सख्त थी, ठीक। मैंने भी एक लाइफ गुजारी है, अकेले गुजारी है, मैं बड़ी सख्त औरत थी इन मामलों में। मैंने इनको बात, ये बंदा बिल्कुल भी फारग था ना, तो हर चीज़ के लिए बस मतलब कि हम इसकी ना मुंह की तरफ देखते रहते थे कि ये कब हंसेगा हमारे साथ, कब हमारे साथ हंस के बातें करेगा। और ये बंदा पता क्या करता था, कभी दरवाजे साफ़ करने शुरू हो जाता था, कभी कहता है कि तुम घर की सफाई नहीं करनी, कभी कहते हैं तुम कपड़े अच्छे नहीं धोती, कभी कहते हो, यानी कि ये लड़ाई, जैसे कहते हैं कि औरत लड़ती है, और लड़ाई ये थी। कभी कहता है कि तुम कपड़े नहीं अच्छे धोती, कभी कहता है तुम घर नहीं सही सफाइयाँ नहीं करती, कभी कहता है कि तुम अच्छा खाना नहीं बना के आते हो क्या कहते हैं, कभी मुझे कहता है कि तुम जो है ना मैं अपने घर में अंदर सोई हुई हूँ, तो ये मुझे कहता है कि जो तू मुझे पता चला कि तू फलानी जगह पे गई है। मैंने कहा यार मैं तो सुबह सोई हूँ मेरे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे छत पे जो है ना लोग रहते थे वो बहुत अच्छे लोग थे, वो मुझे देख रहे थे, वो कहते तू तो सारा दिन अपने के कमरे च किस तरह रहनी है।
पता है मेरी आदत थी, हम मेरी अम्मी का घर छोटा सा था ना, तो हमें शुरू से ही आदत थी, मैं जो ना तंग नहीं पड़ती थी। हम सर्दियों में भी उधर ही रहते थे एक ही कमरे में, और गर्मियों में भी उधर ही रहते थे। मैं तंग नहीं पड़ती थी, मैं एक ही कमरे में रहती थी। उत्थे सफाई करनी, उत्थे खाना किचन से खाना बना के ले जाना रूम में, उधर ही बैठ के हमने खाना, उधर ही मैंने टेबल लगाया होता था। तो मतलब कि बड़ा ऐसे ही। तो गर्मियों में भी मैं उस रूम में रहती थी और सर्दियों में मैं उस रूम में रहती थी। मेरी आदत थी, क्योंकि मैंने एक कमरे 'च रहने की आदत सी। तो वो मुझे यही मेरी दोस्त ऊपर रहती है मैं विश, वो मुझे यही कहती थी कि यास्मीन तो एक ही कमरे 'च रहनी है, एक ही कमरे 'च रहनी है। मैं वाकई एक ही रूम में रहती थी। और मुझे और मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा शौक था टीवी देखना। मुझे टीवी से बड़ा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम भाई अगले बंदे को जो आप बातें करते हो ना, वो आपकी बातें बिल्कुल झूठी हैं। किस मतलब कि आपको पता नहीं है, आपका ज़मीर आपका दिल जानता है, आपका अंदर जानता है कि आप बहुत झूठ वो बातें आप झूठ बोलते हो। ठीक है, आपने मुझे एक पेपर भेजा है, ठीक है, वो पेपर आ गया। अच्छा, आपने ना, हमने यूनियन कौंसिल से पता करवाया, तो ये इस बंदे ने ना 3 पेपर इकट्ठे दिए थे मुझे। उधर यूनियन कौंसिल में ना ये इकट्ठे 3 पेपर दे के आए हैं, और वो 1 बाय 1 हमारे मतलब एक एक करके फिर वो आए हैं। और ये कहता है जी मैं एक दिती सी, मैं डरान ली दिती सी। अच्छा, एक दी इन्होंने, अच्छा फिर दूसरी भी आ गई, वो भी डरावा हो गया। तीसरी भी आ गई, वो भी डरावा हो गया। मतलब कि अब कसूर भी अपना, गलती भी अपनी, और डरे कौन? बीवी। यानी कि सब कुछ तेरा, ईची बीची हर चीज़ तेरी बनाने वाली तेरी बीवी, और तू उसको 17 साल बाद तलाक के कागज से डराएगा। मतलब तो वो मैं डरना क्यों था? मैंने क्यों डरना था? मैंने किसी की चोरी तो नहीं की थी, मैं किसी के साथ भागी तो नहीं थी, मैं किसी के साथ गलत तो नहीं थी, मैं करैक्टर वाइज ख़राब तो नहीं थी। देखे ना, मैं क्यों डरूं? औरत डरती है ना, कि औरत कहती है कि मेरे को पर्दा जाहिर हो जाना है, तो उसकी वजह से औरत को खौफ होता है। लेकिन मैंने डरना नहीं था। क्यों? क्योंकि मैं लहजे में थोड़ी करख्त औरत हूँ। करख्त पता मैं किन लोगों के लिए हूँ? ऐसे लोगों के लिए मैं करख्त हूँ जिनसे मुझे पता है कि मैंने इनको एक लिमिट में रखना है। मैंने अपने लिए, मैंने 17 साल मैं अलहदा थी, अपनी माँ के घर थी, लेकिन मैंने सवाए ससुराल, अपने ससुराल के अलावा मेरी तो दुनिया के किसी बंदे, मैंने अपनी 17 साल जो लाइफ है ना, ये सोच ले, मुझे मेरी रिश्तेदार, मेरी बहनें मुझे मजाक करती थी इस बात के लिए कि मैंने जो है ना 17 साल मैं अपने ससुराल में ही गुम थी। यानी मैं मेरी ज़िंदगी में उनके घर में जाती थी, मैं एक दिन रहने के लिए जाती थी, मैं 3-3 दिन नहीं घर आती थी। इनके साथ मैं इतनी अटैच थी, मेरी यानी कि फुली अटैचमेंट थी मेरी इनके साथ, मेरे ससुराल के साथ। मैं एक दिन रहने के लिए जाती थी, मैं 3 दिन नहीं आती थी घर। ठीक है, और मेरी बहन कहती थी कि बस हूँ गई हूँ नहीं, मतलब क्योंकि मैं बाकी उनके साथ, मेरा ससुराल जो किसी भी लड़की का जो है ना, जो लड़की होती है ना अच्छे लेवल की जो बहू होती है, मैं आपको बताऊँ, वो अपने ससुराल के साथ अटैच रहती है। और मैं भी अपने ससुराल के साथ अटैच रही। सबको पता है कि मैं मेरा अपने ससुराल के साथ है। मैं मतलब उनके बीच मेरी आदत थी, मैं दरमियान में थी, और मैं एंजॉय करती थी, खुश होती थी उनके साथ, ये गप्पे शप्पे जो है ना, जो भी। अच्छा ये बंदा, अच्छा उसके बाद मैं आपको बताऊं कि ये बंदा कहता है कि जी उन्होंने सारे लोग बुलाए सा। हमारे सारे लोग कौन थे? मेरा भाई कोई नहीं है, ठीक है। मेरे अब्बू जो है ना, एक वो थे, एक मेरी माँ थी। मेरी माँ ने मेरा सामान उठाया, इतना कुछ इन लोगों ने किया। मेरी माँ उधर नहीं गई, मेरा बाप उधर नहीं गया। कौन थे? मेरे एक मामू रफ़ीक, और मेरे 2 चचा इसलिए क्योंकि मेरा तो भाई शाही तो ना, तो मेरे अब्बू का कोई बेटा है ना कोई हमारा, हम तो एक छोटी सी फैमिली हैं। आखिर मेरे चचा हैं, मैं उनकी बेटी थी, उन लोगों ने ही बीच में आना था ना। कौन था? इधर तो कोई है ही नहीं था। जब बाद में इन लोगों ने हमारे साथ बदतमीजी करनी शुरू की है ना, फिर मैंने अपने छोटे मामू को फ़ोन करके बुलाया, ठीक है, उनको फ़ोन किया मैं। और उनके अलावा कौन आया? उनके अलावा जी मेरे खालू जी आए, वो भी अल्लाह का शुक्र है घर बसाने वाले हैं, घर उजाड़ने वाले नहीं थे, ठीक है। उसके बाद जिस शाह साहब के ऊपर आप ब्लेम कर रहे हैं ना इतना, उन शाह साहब वो न्यूट्रल थे, वो आपकी तरफ भी थे, हमारी तरफ थे। वो घर बसाने वाले थे, वो घर उजाड़ने वाले नहीं थे लोग, वो समझदार लोग थे। अच्छा, आप मुझे आज कहते हैं जी औरत लड़ती है, ये क्यों नहीं बताया आपने कि लड़ती क्यों थी? ये भी तो बताना चाहिए था कि लड़ती किस बात से थी।
बताए ना, किस बात से लड़ाई होती थी? लड़ाई इस बात से होती थी, ये बंदा सारी रात घर नहीं, तुम क्यों नहीं घर आते? जब घर आता है फिर भी अपना खाना शाना खाता है, हमें नहीं बुलाता, हमसे तो बात ही नहीं करता। जैसे ना एक नौकरानी रखी हुई है बगैर पैसों के, हमसे तो बात करनी नहीं ना इस बंदे ने। बस ये बाहर से आया तो फिर बीवी बीवी बताए मुझे, झगड़ा ना करे। एक बंदा घर आके अपनी बीवी को उठा के 3 बजे खाना खा के दूसरी तरफ बगैर नमाज पढ़े दूसरी तरफ मुंह करके सो जाता है, तो बीवी झगड़ा ना करेगी इससे? बीवी क्या करेगी? इसको फूलों का हार पहनाएगी? बताएं। जो सब वीडियो देखने वाली वीडियो मुझे कमेंट करके बताएं। 4 दिन इनके अपनी बहन के घर कुछ प्रॉब्लम्स थी, मुझे नहीं पता। 4 दिन ये बंदा घर से गायब है, इसका फ़ोन बंद है, ये मेरे से कोई कांटेक्ट में नहीं है। 4 दिन के बाद ये बंदा घर आता है। लड़ना मेरा बनता था कि नहीं बनता था कि आप 4 दिन के बाद ये इंसान घर आता है, तो क्या मेरा इससे लड़ना, मेरा इसे मैं बीवी थी, मैं पूछ सकती थी। देखें, हक बराबर के होने चाहिए। खामद का काम है बीवी को पूछना, बीवी का काम है हम। और मैं पूछ सकती थी, मैं अपने हक पे थी। मैंने कहा कि आप 4 दिन कहाँ थे? क्या मेरा लड़ना बनता था? हाँ, ये घर आए हैं, मेरे इनसे झगड़ा हुआ। मैंने कहा आप 4 दिन कहाँ थे? मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया आपने? मैं इतने फ़ोन कर रही थी, मैं परेशान थी। आप कहाँ हो? कुछ हो गया है क्या? मसला हो गया है, खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो गया? कहाँ थे आप 4 दिन? तो झगड़ा नहीं होना था। मेरी बेटी की 6 महीने की फीसें जमा हो रही थी, ये बंदा पैसे होने के बावजूद भी फीस पे नहीं कर रहा, तो क्या बीवी झगड़ा नहीं करेगी? 3 महीने की 4 महीने की कुरान पाक की फीसें जमा हो रही थी, मैं इससे कहती थी कि पे करें, तो ये नहीं, तो क्या झगड़ा नहीं होता था? बताएं। ट्यूशन की फीसेस, अगर मैं झूठी हूँ तो उन लोगों से जो मेरे साथ ही रहते हैं, वो लोग जिन मेरे पास अभी इनके भी प्रूफ्स हैं कि 3 महीने की 4 महीने की ट्यूशन फीस इन पैसे होने के बावजूद ये मुझे बंदा ये नहीं था देता, तो क्या मेरा झगड़ा नहीं था बनता इसके साथ? फिर अगर औरतें झगड़ा ही करेंगी ना, क्या करेंगी? मैं इसको गालियां दे रही थी, मैं इसको क्या कर रही थी? लड़ाई इन बातों की होती है ना। ये बंदा, मेरी बहनें, इनके घर शादी हुई है, मेरी बहनें 3 दिन 4 दिन जितने दिन फंक्शन थे मेरी बहनों ने इनके घर अटेंड किए। मेरी बहनों ने हमारी दावत की, मैं दावत पे अकेली गई, ये मेरे साथ दावत पे नहीं गया। बीवी झगड़ा ना करे तो फिर क्या करें? आखिर ये क्यों मेरे साथ दावत पे नहीं गया? इनके साथ मैं इनकी बहनों के घर सारा दिन रहती। ये मैं इसकी रूटीन बना रही हूँ। आपने इतने बजे उठना है, आपने सुबह 5 बजे उठ जाना है, आपने नमाज पढ़नी है, नाश्ता करना है, उसके बाद आपने गाड़ी लेके जाना है और आप बच्चों को स्कूल छोड़ के आना है। ठीक है, मैं इसकी रूटीन बना रही हूँ। मैंने अलार्म भी लगाए हुए हैं, उठा के ये बंदा नहीं उठता। जब ये बंदा नहीं उठता, बाद में कहती हूँ कि मुझे 50 रुपये देना, तो ये बंदा उठा के चीज़ें फेंके। तो बीवी झगड़ा ना करे। बीवी अपनी ज़ौजियत के हक मांगती है कि आप सारी रात कहाँ रहते हैं, तो आप अपनी बीवी को हाथ तक नहीं लगाते, तो क्या बीवी आपसे झगड़ा नहीं करेगी? क्या करेगी? झगड़ा इन बातों से था। सफाई कर रही हूँ, तुम क्यों सफाई कर रही हो? ये मेरे घर की टाइल ख़राब कर दी तुमने, सफाइयाँ नहीं करनी। आपको पता है टाइल की सफाई करना कितनी ज़रूरी होती है? एक दिन भी अगर आप उसकी सफाई ना करो तो उसकी जो डस्ट है ना, उसकी वजह से उसकी जो शाइन है वो ख़त्म हो जाती है। सफाई क्यों नहीं सफाई नहीं करनी, पानी ज़ाया नहीं करना, फिर मोटर चलानी पड़ेगी ऐसे। यानी कि क्या कपड़े धो रही हो, ये क्या तुम कपड़े अच्छे नहीं धो रही? कपड़े इस्त्री कर रही हो, तुम कपड़े इस्त्री अच्छे नहीं कर रही तुम। जी, ये अंडा बनाया, ये अंडा कैसा बनाया? अच्छा, ये तुम क्या कर रही हो? ट्यूशन छोड़ने गई थी बच्चों को, बेटी को खुद मैं कह रही हूँ कि इसको ट्यूशन छोड़ के आए। ये बंदा छोड़ के नहीं आता। मैं इतनी गर्मियों में पैदल अम्ब्रेला लेके मैं अपनी बच्ची को ट्यूशन छोड़ने जाती थी। जब छोड़ के आ गई तो कहते हैं 10 मिनट है ना, 15 मिनट क्यों लगे ने, कितने गई सा? इतनी अजीब बातें। अपने गरिबान में झांको, देखो अपने अंदर कि तुमने क्या किया है। तुम्हारी बातें करनी नहीं बनती। किसकी बातें? जिन लड़कियों की तलाक़ें होती हैं ना, वो लोग बड़ा कुछ करते हैं। हम तो शरीफ लोग थे। जिनकी बेटियां उजड़ती हैं ना, वो लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हम शरीफ लोग थे, हमने कुछ नहीं किया। हमारे हाथों से हमारे अपनी ही सब कुछ ये बंदा छीनता जा रहा है। हम शरीफ लोग थे, हम लड़ने लड़ाने वाली फैमिली नहीं थी हमारी, हमने कुछ नहीं किया।
जो कुछ भी किया आपने खुद किया है, खुद ही आपने सारी बदतमीजियाँ की हैं, खुद ही आपने मेरी बेटी छीनी, खुद ही आपने मुझे रोज़ कहता है जाओ निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ। पहले पहले ऐसा होता था कि मैं मतलब मुझे गुस्सा होता था तो मैं घर आ जाती थी, अभी मतलब कि मुझे कोई भी गुस्सा होना तो मैंने घर आ जाना मैंने ना। फिर ऐसा हुआ कि थोड़ी देर बाद फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं मुझे घर नहीं आना चाहिए। चलो ठीक है, गुस्सा हुआ तो ना एक दूसरे से बात हमने की तो जो ना मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे नहीं, मेरे माँ बाप बुज़ुर्ग हो चुके हैं तो मुझे घर नहीं जाना चाहिए, वो परेशान होते हैं मेरी वजह से। तो फिर मैं घर ही रहती, लेकिन मैं इनसे बात ना करती ना, मैं घर ही रहती। ये मुझे रोज़ ही बोल रहे हैं जाओ दफ़ा हो जाओ इधर से, निकल जाओ से। मेरी अम्मी को, यानी कि एक माँ कैसे बर्दाश्त करे, उसकी आंखों के सामने उसका दामाद कह रहा है एनू ले जाओ इथों, एन निकल जाए मेरे घरों, एनू ले जाओ इथों, ले जाओ इथों। कैसी माँ वो बर्दाश्त करती होगी? उसके दिल, उसका कलेजा नहीं पड़ता होगा कि उसका दामाद उसके आंखों के सामने उसकी बेटी को धक्के मार के निकाल रहा है? उसका कलेजा नहीं पड़ता होगा? आप बातें करते हो। बताऊं कि ये बंदा जब बाहर से आया था ना तो इसकी इतनी ख़राब सेहत थी ना, क्यों ज़ाहिरी बात है सबको इधर पता है कि ये शुगर पेशेंट हैं। इतनी सेहत के मामला इसके ख़राब, इतनी ख़राब। मैंने दिन रात एक करके ना इनको मैंने इतना टाइम दिया, एक बच्चे की तरह मैंने इनकी केयर की और मैंने इनको स्टैंड किया। ठीक है, दिन ब दिन जो टाइम इनको घर की खुराक मिलती जा रही थी, केयर होती जा रही थी, तो दिन ब दिन टाइम गुजरता जा रहा है। माशाल्लाह सेहत अच्छी होगी इनकी इस तरह से ना। लेकिन जो ये इनकी सेहत में अच्छी करती गई, ये मुझे गिराते गए, मुझे इतना डिप्रेशन का शिकार हो गई कि ये बंदे को ज़रा भी ख्याल नहीं था कि इस औरत ने मुझे स्टैंड किया है, इस औरत ने मुझे खड़ा किया है। मैं डिज़र्व करती थी, रिस्पेक्ट मेरा हक था, इज़्ज़त मेरी हक थी, और झगड़ना भी मेरा हक था। सारी रात आप घर ना आए मैं कुछ ना बोलूँ, ठीक है, बच्चों की फीसें नहीं जा रही मैं कुछ ना बोलूँ, ठीक है, घर के मामला सारे डिस्टर्ब मैं कुछ ना करूँ। मेरी आदत है कि खाना मेरा टाइम पे बनता था, मेरा सुबह का खाना, दोपहर का खाना, शाम का खाना। खाने की खाना बनाने की ना मैं बड़ी पाबंद औरत थी। मतलब कि मुझे पता है कि मैं टाइम से खाना, क्योंकि मुझे मेरी बेटी की भी फिक्र थी, क्योंकि आयत को वो तो एक दिन खाना ना खाए तो उसका छोटा सा मुँह निकल आता था। तो खाने की जो है ना, खाना बनाने की मैं बड़ी पाबंद थी। मैंने टाइम से खाना शाना हर चीज़ करके, फिर भी बताऊँ कि मैं ना यानी कि बाहर फिरने वाली औरत नहीं हूँ। मैं ज़रा थोड़ी सी ना इस तरह की औरत हूँ कि मुझे अपने घर में रहना बड़ा पसंद है। मुझे अपने घर में रहना इतना अच्छा लगता था ना कि बस घर की मेरा एक तो मेरा घर साफ़ हो, एक मेरा किचन साफ़ हो, एक तो मेरा टाइम पे खाना बनाओ, तो जो है ना मैं जो है ना मज़े से जो है ना टीवी लगाऊं और बैठ के सुकून से। मैं तो इतना लंबा टीवी देखती थी, क्योंकि मुझे ये मोबाइल यूज़ करना इस तरह की चीज़ है। मैं मोबाइल यूज़ करने से मैं बेहतर समझती थी कि मैं टीवी देखूं। मुझे टीवी मुझे देखना बड़ा पसंद है। गली से शोर की आवाज़ें आती हैं। तो ये छोटी सी वीडियो है, आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये इस तरह की बातें जब करते हैं तो फिर उनका जवाब देना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो जो है ना मैं सोचती हूँ कि ये सब कर भी उन्होंने सब कुछ खुद लिया है, तो इतना हौसला पैदा करो कि बोलो मैंने किया ये सब कुछ। दूसरों के ऊपर कीचड़ क्यों उछाल रहे हो? मानो ना कि मैंने किया ये सब, आप खुद मानो। दूसरों के ऊपर कीचड़ क्यों उछाल रहे हो? इतना नहीं है आपके पास, इतना नहीं है आपका स्टैमिना, इतना नहीं है आपकी बर्दाश्त कि आप ये चीज़ें सोचो कि वाकई मैं सब जुल्म मैं ही किया है। था जी मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। मेरे व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। बातें बहुत सी हैं, लेकिन बस कभी ये भी मैं नहीं करना चाह रही थी, लेकिन बस मुझे रात को ही मैंने ये चीज़ें सुनी हैं, ये बातें सुनी हैं, तो उनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी था। आगे जी मेरे व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।